गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। अपना इस चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया अपन ने। एक तो अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था वेक्टर है या फिर स्केलर है। उसके बाद उसकी डायमेंशन निकाली थी। उसके बाद यूनिट भी पढ़ी थी। अपन ने पढ़ लिया बाउंड चार्ज क्या होता है, फ्री चार्ज क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। ये सारी चीज लास्ट 2 वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत अच्छा टॉपिक है, होप आपको समझ भी आए और ये मान सकते हो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये अगर चीज समझ आ गई ना तो आगे वाला चैप्टर क्यों, क्योंकि जो मोबिलिटी है, आगे जो रेजिस्टेंस, वो सारे इसी के ऊपर बेस्ड है। अब अपन को पता करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी तो आपको पता है कितने टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करता है, यह वेलोसिटी होती है। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्यों, क्योंकि अपना अब क्या है इलेक्ट्रिक करंट। और करंट कब होगा? जब आपका कंडक्टिंग मटेरियल होगा, कंडक्टर होगा। कंडक्टर के बारे में मैंने बता दिया, उसमें फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। जैसे मैं बनाती हूँ एक मटेरियल, बनाती हूँ ये वाला, मान लो इसके अंदर एल्यूमिनियम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? अब देखो अच्छे से पढ़ना इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि आपको पता है करंट है, करंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसमें से आपको पता है, मान लो कितने वैलेंस शेल में कितने थे एल्यूमिनियम, अपन निकाला था 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। 3 प्लस 3 पॉजिटिव, ये +3 इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएंगे बाहर। यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर, मतलब एटम को छोड़ सकते हैं, मटेरियल को नहीं, एटम को छोड़ सकते हैं। या फिर ये ऐसे नहीं, मटेरियल से बाहर निकल के लो मैं इलेक्ट्रॉन, नहीं, +3 सबके पास इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये तो आपको पता चल गया। और जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो सब पे कितना, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप पूरे मटेरियल को देखोगे तब भी हम न्यूट्रल है, पूरे मटेरियल को देखोगे तब भी आपको वो क्या लगेगा, न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रॉन निकले उतना को उतना उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये बाहर क्यों नहीं निकल सकते मटेरियल से, वो बाद में बताऊंगी, पहले इस बात में बता दूं। एल्यूमिनियम है, अब देखो एक एल्यूमिनियम के पास 3 इसके इलेक्ट्रॉन, जैसे इसके पास 3 इसके इलेक्ट्रॉन, 3 खुद के इलेक्ट्रॉन, 3 इसके, मतलब एक एल्यूमिनियम के चारों ओर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एक एल्यूमिनियम आयन तो हो गया। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो एक क्या बन गया, आयन। क्या बन गया? आयन, एल्यूमिनियम आयन। बना नहीं बना? तो आप कह सकते हो कि आप ये कह सकते हो एक मटेरियल है या फिर एक ऐसा समुद्र है, एक इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है जिसके बीच में आयंस है। एक इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है, मतलब समुद्र के अंदर ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। या फिर ये कह रहे हो एक समुद्र है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तैर रहे हैं। ऐसा समुद्र एल्यूमिनियम या मटेरियल बना हुआ ऐसा समुद्र जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन तैर रहे हैं, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दिख रहे हैं। अब देखो होगा क्या, ये कैसे मूव करते हो वो भी बताऊंगी। लेकिन पहला क्वेश्चन आप ये भी कह सकते हो, मैम ये एल्यूमिनियम से तो फ्री हो गए, फ्री होके इस पूरे मटेरियल में मूव करते रहते हैं। बिल्कुल करते रहते हैं, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल है। मूव करेंगे तो कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे, बिल्कुल है कंडक्टर। मैम ये इससे बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे, चलो मैं निकाल के देती हूँ। अगर भूल से एक इलेक्ट्रॉन इससे पार हो गया, जैसे ही देखो कोई इंसान घर छोड़ के जाता है,
घर छोड़ के जाता है तो किसी ना किसी को पता चल जाता है। वैसे ही क्या होगा कि जैसे ही यहाँ एक सुरक्षा कवच बना हुआ है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और आपको पता है जितने नेगेटिव लेके जाएगा, जैसे ही बाहर निकलेगा तुरंत इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एक नेगेटिव गया, उतना का उतना क्या आ गया, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज वापस उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। वापस उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा, अपने खुद को बैलेंस करने के लिए। यहां से भी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो निकलते ही पता चल जाएगा, इसलिए वो वापस उसको क्या कर लेगा, अंदर खींच लेगा। इसलिए मटेरियल से बाहर कभी भी इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। सारे के सारे में इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर मटेरियल में क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब मैं इस मटेरियल को एक कंडक्टर की तरह बना देती हूँ। ये कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बीच बीच में आयंस भी है। मैं आयंस को शो नहीं कर रही, आयंस आपको माइंड में ही रखनी है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, आपके पास इसके अंदर क्या आयन भी है। लेकिन अपन को तो कंडक्टर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, तो अपन को तो किससे मतलब है, फ्री चार्ज से। होगा क्या, ये कंडक्टर था, इस पोजीशन को ऐसे बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। और रेड आपको वो पता है कि इसके अंदर आयंस है, उससे आपको माइंड में रखना है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ये यहां से चलना स्टार्ट करेगा, जैसे ये चलना स्टार्ट करेगा इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आयन भी होंगे, इधर भी होंगे, इधर होंगे, नहीं होंगे। तो क्या होगा, इस सिचुएशन को यहाँ डिनोट करती हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को करती हूँ। चलो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट हो, मान लो बीच में कोई आयन आ गया, और जैसे ही बीच में कोई आयन आ गया तो होगा क्या, ये उससे क्या करेगा, कोलाइड, कोलाइड करके अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगा, चेंज। u1 वेलोसिटी से चल रहा था, जैसे ही यहाँ से किसी से मान लो कोई आयन मिल गया, उससे कोलाइड करके अपनी वेलोसिटी चेंज करके मूव टू से, फिर क्या होगा, वापस ऐसे जाएगा u3, ऐसे घूम के वापस अपनी जगह आ जाएगा un वेलोसिटी। आपको क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा बड़ा और कर दूं, ऐसे ना करना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बीच में बहुत सारे आयन भी हैं। जैसे जब भी ये मूव करना स्टार्ट करते हैं आपको पता है, या फिर आप ये कह सकते हो अगर बाहर से कहीं से थर्मल एनर्जी मिलती, क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर आपको पता है इसको कहीं ना कहीं से, जैसे इस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिल गई, ये मूव करते, मूव भी कैसे करते हैं, आप ये कह सकते हो 1 सेकेंड के अंदर 10⁵ मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर इतनी डिस्टेंस कवर करते हैं। आप सोच सकते हो 1 सेकेंड के अंदर 10⁵ मीटर, तो आप सोच सकते हो कितना फास्ट ये इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी से क्या कर सकते हैं, मतलब थर्मल एनर्जी जैसे मिलेगी इधर 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 ऐसे ऐसे भटकते रहेंगे, मतलब रैंडम मोशन करेंगे। कैसी मोशन, रैंडम मोशन। तो आपको ये चीज समझ आ गई कि जैसे ही एक कंडक्टर मटेरियल लोगे, उसके अंदर फ्री ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे और थर्मल एनर्जी को हम क्या करके गेन करके वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और कैसे मूव करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, उनकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी कि वो ऐसे 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 करके मूव करते रहेंगे। अब होगा क्या, इस सिचुएशन के से अपन क्या निकाल सकते हैं, क्या प्रोड्यूस होगा, वो अपन पढ़ते हैं। और वहां से अपना क्या स्टार्ट होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक स्टार्ट होता है। ये इतना तो इसका क्या था, बेसिक था। आपको पता चल गया कि आपके पास जो कंडक्टर थे, वो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे, और वो फ्री चार्ज कैरियर्स क्या करेंगे, थर्मल एनर्जी मिलते ही कौन सी मोशन करेंगे, रैंडम। अब मैं उसका बता रही हूं। जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन को लेके चलूं, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे करेंगे, जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन को लेके चलूं, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा u1 वेलोसिटी, यहां कोलाइड करेगा u2 वेलोसिटी, यहां वापस u3 से ऐसे कोलाइड करके इधर चला जाएगा u4, ऐसे करके यहां आ जाएगा u5, ऐसे करके यहां वापस आ जाएगा u8। होगा क्या, अगर आप इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालोगे,
एवरेज कैसे निकालते हैं, कितनी बार कोलाइड हुआ, कितनी वेलोसिटी nth टाइम, तो आप कह सकते हो nth बार तो पहली वेलोसिटी u1, दूसरी u2, तीसरी u3, ऐसे करते करते कहां तक पहुंच गए un और टोटल n, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी निकालनी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो आप देखोगे कि यहां से यहां इस डायरेक्शन में, 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 यहां से, मतलब सारे रैंडम मोशन के थ्रू होगा क्या, जब रैंडम मोशन होगी, सारी रैंडम मोशन में अपन को क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन जिग जैग मोशन करता है, और जिग जैग मोशन के थ्रू अपन को क्या देखने मिलेगा, वेलोसिटी। अगर आप एवरेज निकालोगे तो टोटल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, मतलब सारी एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। टोटल क्या निकालोगे, ये सब मिला के डायरेक्शन के कारण क्या कर देगी, एक दूसरे को कैंसिल करके टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, 0। ये कंडक्टर के अंदर की सिचुएशन होती है जब इनको थर्मल एनर्जी मिलती रहती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन, वैसे ही दो, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, चाहे आप ऐसे निकाल सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन इतनी करे या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐड करें। इतनी चीज समझ आ गई, होप इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले U1 फिर U2, मतलब या फिर ऐसे ना कहना चाहो तो इस चीज को ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो। मैंने एक इलेक्ट्रॉन को लिया, आप एक इलेक्ट्रॉन को डाल लेके nth इलेक्ट्रॉन ले लो, कितने इलेक्ट्रॉन है, nth इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन U1 वेलोसिटी से, सेकंड U2 से, थर्ड U3 से, nth वाला UN से, तो टोटल मिला के करोगे तब भी कितनी आएगी, 0। वो आपका मन है, आप कैसे ले रहे हो। तो आपको पता चल गया कि थर्मल एनर्जी मिलते ही ये क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, और रैंडम मोशन के थ्रू होगा क्या, ऐसे जिगजैग मोशन करेंगे, और जिगजैग मोशन में सारी एक दूसरे को कैंसिल करते हुए टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। कौन सी एनर्जी, एवरेज एनर्जी। उसके बाद जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना लूं, इसी चीज को वापस रिपीट करूं, जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितना है, 0 है या नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा ही नहीं है। लेकिन जब इस कंडक्टिंग मटेरियल को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, तब क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो क्या होता है, यहाँ तो एवरेज वेलोसिटी 0 आ गई, लेकिन अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको पता है यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सटर्नल है, लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड गया। जैसे इस कंडक्टिंग मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज कहाँ, पॉजिटिव की ओर जाएंगे, और जो पॉजिटिव है वो कहाँ के आ जाएंगे, नेगेटिव की ओर, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ, और सारे पॉजिटिव किधर आ जाएंगे। होगा क्या कि जैसे ही कंडक्टर को आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो हुआ क्या, सारे के सारे क्या देखने को मिला आपको, कि सारे के सारे जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले गए, इधर, और आपका पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, इधर। तो आपको पता, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा, होगा नहीं होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगा, और उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। होगा क्या, इस कंडीशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जैसे ही आप कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएंगे, नेगेटिव इधर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। या फिर आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव वाले नेगेटिव। और एक एक्सटर्नल फील्ड, एक क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जनरेट हो जाएगा, जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और होगा क्या, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो अब भी कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जी। इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन जा रही है, यहाँ रैंडम मोशन हो रही थी, लेकिन यहाँ सारे एक तरफ आ गए। रैंडम मोशन
शॉप दिख रही है, रैंडम मोशन करेंगे वो आगे एक्सप्लेन करूंगी कैसे होती है, लेकिन अभी आपको ये देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपके नहीं था तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो अपन क्या करते हैं, आपको भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तब आप क्या कर दोगे, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे जो आपका कंडक्टर है, ताकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ना हो, जीरो ना हो अंदर। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, बैटरी से कनेक्ट कर दोगे। और हुआ क्या, मैं क्यों किया बैटरी से कनेक्ट, क्योंकि बैटरी का काम क्या है, वो चार्ज को रुकने नहीं देता। बैटरी का काम क्या है, वो चार्ज को रुकने नहीं देगा। जैसे ही ये चार्ज यहाँ पे आ जाते हैं, टोटल बैटरी को क्या कर देती है, यहाँ खींच लेती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज ये बैटरी ऐसे, मतलब ये क्या करेगी, बैटरी जो चार्ज जब वहां उसको रोकेगी नहीं, चार्ज को क्या करवाती रहेगी, पूरे में फ्लो करवाती रहेगी, ऐसे घुमाती रहेगी पूरे सर्किट में। और जब चार्ज एक जगह रुकेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड नहीं होगा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, करंट प्रोड्यूस करोगे। तो आपको ये समझ आ गया कि आपको इस कंडक्टर को कैसे जोड़ना है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड देना है। होप इतनी चीज समझ आ गई। मैंने ये बैटरी क्यों लगाई वो भी समझ आ गई। क्यों, क्योंकि अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे थे तब भी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो था, जबकि अपन यही सोचते हैं कि कंडक्टर है उसके अंदर चार्ज का क्या होना चाहिए, फ्लो हो रहा था। क्या, क्योंकि आपका क्या हो रहा था, यहाँ तक तो आ गए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, कैंसिल। अपन को चार्ज को जमा नहीं करना है, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया। तो अपनी नई सिचुएशन ये समझाने के लिए था, नई सिचुएशन क्या होगी अपने को, तो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। तो होती क्या है, आपने क्या लिया था, अब आपने क्या किया है, उस कंडक्टर को जिसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स जिग जैग मोशन कर रहे थे, उसको क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के और किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्यों किया उसका रीजन मैंने बता दिया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब कोस होगा। अब ये कंडक्टर कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड पे वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल में, क्योंकि अंदर वाला जीरो नहीं है। क्यों, क्योंकि बैटरी लगा दी। वो कितनी चीज समझ आ गई होगी। अब देखो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब होगा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। मैं मूव करेंगे तो इनके बीच में आयन आएंगे, इनकी भी वेलोसिटी चेंज होगी, सब कुछ होगा, लेकिन इस कंडीशन में और इस कंडीशन में थोड़ा सा फर्क होगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का इसमें बताऊंगी, जैसे क्या होगा इसका बता दूंगी। पहले देखो, पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड या बैटरी से नहीं कनेक्ट किया गया था तब सारे इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी के थ्रू जिग जैग मोशन करते थे, और जिग जैग मोशन से उसकी आप जब भी टोटल वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, उसकी वैल्यू हमेशा ही जीरो आएगी। ये आपने लिख दी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दिया, फर्स्ट जीरो। आप ये लिख सकते हो, यू एवरेज इक्वल्स टू जीरो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कब, व्हेन अब्सेंस, आप लिख सकते हो अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां क्या लिखोगे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा। जब इसको बैटरी से कनेक्ट करते हो तो आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कर सकते होगा। क्या देखो इसमें अब भी जैसे ये मूव करना स्टार्ट होगा, यहाँ कोई ना कोई आयन आ जाएगा, या ऊपर चला गया, यहाँ कोई ना कोई, मान लो ये वेलोसिटी पहले वाली थी, देखो यहाँ चला गया, मान लो ये कोई भी वेलोसिटी लेके चला, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, वापस ऐसे करते करते वो कहाँ पहुंच गया, या मतलब इस लाइन के आगे। होगा क्या कि जैसे ही आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, जिग मोशन तो होगी, लेकिन होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जिग मोशन करता हुआ इसमें वापस उसी पोजीशन पे आ रहा था, इसमें जिग मोशन करता हुआ थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन चलेगा, चलते चलते मोशन करते 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 थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा, फिर आगे और करता थोड़ा सा और आगे, मतलब हर टाइम सेम वेलोसिटी से आगे मूव करता करता कहां पहुंच जाएगा क्या। तो सारे इलेक्ट्रॉन ही कैसे करेंगे, ऐसे मूव करने लगेंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस था तब एवरेज जो वेलोसिटी थी क्या होगी, 0। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वेलोसिटी 0 होगी क्या, यहां वेलोसिटी 0 होगी क्या, नहीं। कैसे, मान लो इस इलेक्ट्रॉन की बात करो, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाएगा, फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगा रहा है, फोर्स। चलो मैं फोर्स बताती हूँ। फोर्स इक्वल क्या होता है, QE। क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव। F इक्वल्स टू, वी नो दैट F इक्वल्स टू क्या है, ME माइनस E। ए की वैल्यू निकालू तो क्या हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हो कि जब आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तब उस कंडक्टर के अंदर रखे हुए इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लगेगा और फोर्स लगने के कारण उसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। जो एक्सीलरेशन मैंने निकाला, ये क्या कह गया मैम, आपने तो कहा था कभी भी इलेक्ट्रिक करंट जब होगा तब एक्सीलरेशन 0 होगा, यहाँ एक्सीलरेशन कैसे आ गया, यहाँ भी 0 आना चाहिए। ये आपको दिखाई दे रहा है लेकिन इसकी वैल्यू लगभग 0 ही है। कैसे, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन चला u वेलोसिटी से, ठीक है, दूसरा मिल गया। जैसे अगर आप चल रहे हो और चलते चलते आपको दूसरा मिल गया, इसका मतलब आप वहीं रुक जाओगे तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 वेलोसिटी होती है, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो आपका इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे चल रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन चला चलते ही आगे में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वहां उससे कोलाइड किया, कोलाइड करते ही रुक जाएगा, रुकते ही वेलोसिटी जैसे चलना स्टार्ट हो वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ते ही एक्सीलरेशन जैसे ही होना स्टार्ट होगा इतने में वेलोसिटी वापस क्या हो जाएगी, 0। और वेलोसिटी के 0 होते ही एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के 0 होते ही एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो ये एक्सीलरेशन दिखाई दे रहा है लेकिन वास्तव में ये एक्सीलरेशन है नहीं। कितना सा एक्सीलरेशन, क्योंकि फोर्स लगेगा तो ये है, लेकिन वास्तव में इसके अंदर ये एक्सीलरेशन कितना है, 0 ही है। किया क्या है, फर्स्ट ये जब कुछ नहीं था एवरेज वेलोसिटी 0, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर का सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते जिगजैग मोशन में, लेकिन होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में धीरे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। जिगजैग मोशन करते करते यहाँ तो जिगजैग मोशन करते ही वापस क्या आ जाएंगे, वेलोसिटी को 0, मतलब उसी जगह आ जाएंगे, लेकिन इसमें जिगजैग मोशन करते करते आगे बढ़ते जाएंगे और सेम वेलोसिटी से। तो मान लो पहले वाला इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v1 से, दूसरा v2 से, तीसरा v3 से मूव कर रहा है, चौथा v4 से मूव कर रहा है, ऐसे करते करते टोटल कितने हैं, यहाँ मान लो u1, u2, u3, u4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन की ले सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन की, तो आपके पास अब टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसमें अगर आपके टोटल वेलोसिटी निकालो तो टोटल एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v एवरेज कितनी हो जाएगी, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 v अपॉन, होगी नहीं होगी, ये 0 होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि क्या धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। समझ आ गया, ये इक्वेशन नंबर 6, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आपको समझ आना चाहिए पहली बात, यहां से आपको क्या चीज, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं हो, तब जो टोटल एवरेज वेलोसिटी थी वो 0 हो गई थी। लेकिन जैसे ही आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं, और वो जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहोगे, जैसे ही कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। उस वेलोसिटी को ही कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे v एवरेज लिखा है, वो वास्तव में क्या है, vd। तो आप लिख सकते हो vd इक्वल क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 vn अपॉन
ये इक्वेशन नंबर 3 लिख लो, चाहे 4 लिख लो। होप इतनी चीज आपके क्लियर हो जानी चाहिए। इसमें किसी के डाउट है तो बता दो, किसी के डाउट है तो बता दो, नहीं है आगे करो। मैंने किया क्या है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दी क्या हो, क्या ड्रिफ्ट। अब v1 की वैल्यू निकालो, v2 की सारी वैल्यू निकाल के पुट अप कर दो तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, vd की वैल्यू। तो देखो कैसे निकालोगे इसको। तो अपना क्या हुआ कि आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती है आपके पास वेलोसिटी आती है, उसी वेलोसिटी को क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस vd में v1 की वैल्यू v2 की वैल्यू पुट अप करेंगे किससे, न्यूटन इक्वेशन, फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन। क्या कहता है न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस at। होता नहीं होता, v क्या है, वेलोसिटी, कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। u क्या थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब वेलोसिटी थी। एक्सीलरेशन तो सबका सेम ही रहेगा क्योंकि ये वास्तव में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, जब तक चलता है क्या, जब तक मोशन होती है, जिग मोशन। क्यों, क्योंकि होगा क्या, वो मैंने बता भी दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन चलेगा, मान लो ऐसे वहां कोई आ गया, ऐसे जाके वापस थोड़ा सा आगे आ जाएगा। तो ये क्या करता है, जैसे ही वेलोसिटी बढ़ती है एक्सीलरेशन बढ़ेगा, लेकिन कोलाइड के कारण वापस क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद टी क्या है, टाइम। टी का बताती हूँ कौन सा टाइम है, जब एक इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करता है और वह कब तक चलता रहेगा, जब तक कि दूसरा इलेक्ट्रॉन या आयन उसके सामने ना हो जाए। तो यहां से यहां तक जब तक कोई उसके बीच में नहीं आता, तब उसको जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टो। और टो को कौन सा, रिलैक्सेशन है, रिलैक्स से चल रहा है, रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि वो रिलैक्स से चल रहा है तो उसको क्या कहते हैं, टो। तो यहाँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम कितना मान लिया, टो 1। समझ आ गया। उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन का v2 इक्वल क्या हो जाएगा, u2 प्लस a टो 2। और ऐसे ही क्या हो जाएगा, vn इक्वल्स टू un प्लस a टो 1। इक्वेशन नंबर 5 से किस में वैल्यू पुटअप करेंगे, 5 से वैल्यू पुटअप करेंगे कौन से, 4th में, फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th। क्या हो जाएगा, vd की जगह vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1 की वैल्यू u1 प्लस a टो 1 प्लस u2 प्लस a टो 2 प्लस डॉट 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 un प्लस a टो n अपॉन n। सबकी v1 की जगह v1 की वैल्यू, v2 की जगह v2 की, v3 की जगह v, ऐसे करके vn की जगह vn की। u1 u2 un तक एक साइड कर लो और टो वाले एक साइड कर लो, तो क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un प्लस a टो 1 a टो 2, ऐसे करके। तो a तो कॉमन आ जाएगा, टो 1 प्लस टो 2 डॉट 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 टो n अपॉन n। तो n को ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un अपॉन n प्लस a टो 1 प्लस टो 2 प्लस डॉट 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 टो n। कितना हो जाए, अपॉन n। उसके बाद इसको u एवरेज लिख दूं प्लस a टो एवरेज, इसको टो एवरेज। u एवरेज की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या पुटअप करोगे, 0। इक्वेशन फर्स्ट देख लेना क्या थी, u एवरेज की वैल्यू कितनी निकाली थी, 0 प्लस a की जगह टो एवरेज को मैंने टो ही पुटअप कर दिया, टो टोटल रिलैक्सेशन टाइम। vd की जगह vd, a की वैल्यू मैग्नीट्यूड में लो, डायरेक्शन ना लो, तब क्या हो जाएगा, a e टो, सीधा ही लिख दूं तो कितना आ जाएगा, e अपॉन m। यही तो वैल्यू है जब मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड लोगे तो ना तो वेक्टर आएगा ना नेगेटिव, टो की जगह टो।
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ई टो, ऐसे भी टो को आगे लिख सकते हो। इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेट का वेक्टर, ई चार्ज है, टो रिलैक्सेशन टाइम है, ई वेक्टर है, एम मास है और नेगेटिव साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या आता है, नेगेटिव साइन। ये है आपका पूरा डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लास्ट फॉर्मूले को याद रखना, इसको भी और मैग्नीट्यूड में भी, इसको भी, दोनों को याद रखना। यहां टोटल रिलैक्सेशन टाइम, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, इलेक्ट्रॉन, और एम क्या है, मास, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास।